नमस्कार। आज सबसे पहले बात कर लेंगे हम आज एग्री मार्केट की कि एग्री मार्केट में क्या हो रहा है और टॉप 10 एग्री कमोडिटीज़ देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं ग्वार सीड और ग्वारगम से, जहां लगातार मुनाफा वसूली दिख रही है क्योंकि अराइवल का सीज़न है। यहां पर आवक बढ़ने से यहां पर दबाव बना है और कहा यही जा रहा है कि अगले 10 दिनों तक ये प्रेशर रह सकता है। उसके बाद नई तेजी, नई रफ्तार ग्वार में दिखेगी। ग्वारगम के वायदा को देखें तो 10,800 के नीचे है। कल भी 1% से ज़्यादा की गिरावट, उससे पहले 2% से ज़्यादा की गिरावट दिखी थी। ग्वार सीड अब फिसल कर आ चुका है 5,350 के आसपास। यहां पर भी दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। मसालों की चाल देखें तो जीरा, यहां पर भी मुनाफा वसूली कल दिखी। जीरा 25,200 के नीचे आ चुका है। मांग सुस्त है, इसका असर साफ तौर पर दिख रहा है। धनिया की बात करें तो धनिया भी अच्छी तेजी के बाद वापस यहां पर दबाव है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि धनिया की जो सोइंग हो रही है वो पिछले 2 सीजन से लगातार कम हो रही है, वो आगे सपोर्ट कर सकते हैं। हल्दी की बात करें तो 13,650 के आसपास दायरे में कारोबार है। इस बार सोइंग काफ़ी ज़्यादा हुई है, लेकिन अब जो अराइवल्स के नंबर हैं मंडियों के वो काफ़ी कम हो गए हैं, उसका फ़ायदा मिल सकता है। और कहा यह जा रहा है कि साल अंत तक डेफिसिट की स्थिति हल्दी में बन सकती है। अब बात करते हैं कैस्टर की। 6,700 के नीचे आ चुका है। यह तेजी अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। 6,900 के ऊपर था, अब देखिए 200 रुपए तक भाव नीचे आ चुका है इस हफ्ते में। कॉटन वॉश ऑयल नया कॉन्ट्रैक्ट है, 1175 के ऊपर है। कल 2% से ज्यादा की तेजी दिखी। आज इस पर हम खास पेशकश भी 11:45 पर लेकर आने वाले हैं। कॉटन वॉश ऑयल के अलावा कपास देखिए 1580 के आसपास दायरे में ही घूम रहा है, लेकिन आइस कॉटन 72.5 सेंट के नीचे है। यहां पर भी सीमित दायरे में ही कारोबार हो रहा है। कपास खली में 3,035 के आसपास कारोबार हो रहा है। आखिरी काउंटर आपके लिए है, वो है सन ऑयल का काउंटर है 1220 के आसपास। इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई की चिंता है सनफ्लावर ऑयल को लेकर, उसका साफ तौर से सपोर्ट यहां पर मिल रहा है। चलिए चलते हैं अपने मेहमान के पास। टेक्निकल आईक्यू के फाउंडर अखिलेश जैन है। अखिलेश जी, सबसे पहले ग्वार पर बताइए, टेक्नो फंडा व्यू दीजिए, क्या हो रहा है सर? देखिए, प्राइजेस को हमने ऊपर से एक सिग्निफिकेंट करेक्शन आते हुए देखा और कहीं ना कहीं जो इसका स्ट्रक्चर है वो अभी भी वीक लग रहा है। स्पेशली गंवार गम यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है काफी वीक लग रहा है। मुझे लगता है कि प्राइजेस अब भी ऊपरी लेवल पे प्रेशर फील करेंगे और हमको ये कॉन्ट्रैक्ट जल्दी 10,400 के आसपास देखने को मिल सकता है। मैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा हूँ एग्री कमोडिटीज के अंदर। दिसंबर वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर आपका कोई ट्रेड लिया हुआ है सेलिंग का, तो मुझे लगता है कि 11,400 के आसपास की इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करनी चाहिए और ग्रेजुअली जो भाव है 10,300 से 400 की टेरिटरी में देखने को मिल सकता है। वहीं गंवार सीट के अंदर भी मुझे लगता है कि प्रेशर ये बरकरार रहना चाहिए। 5550 के जब तक नीचे भाव है तो यहाँ पर भी गुंजाइश है कि 5300 तक के आसपास भाव देखने को मिले। तो दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स में सेल ऑन राइज का रिकमेंडेशन है। अभी और प्रेशर लग रहा है आने वाले टाइम। ओके, आगे और आपको प्रेशर दिख रहा है। मसालों पर बताइए सर, त्योहारी सीजन की डिमांड तो है, आगे रमजान की मांग भी बढ़ने वाली है, लेकिन लगातार यहां पर भी दबाव दिख रहा है। तीनों काउंटर कमजोर दिख रहे हैं। किसके लिए सॉरी पूछ रहे हैं स्पेसिफिकली? चलो कि मैं बात कर रहा था जीरा, हल्दी और धनिया। देखिए, धनिया स्पेसिफिकली मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है कंपेयर टू रेस्ट टू कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि हमने यहाँ पे एक अच्छा खासा पुल बैक देखा था पिछले टाइम के अंदर और फिर देन स्लगिश टू डाउनसाइड मूवमेंट यहाँ पर दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स में देखने को मिला। हालांकि दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स टीएमसी और जीरा एक साइडवेज टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं, बट दोनों ही मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पे गुंजाइश है कि प्राइजेस और थोड़ा फिसल आउट हुए। मुझे लगता है कि जो अच्छा लेवल है वो जीरा के अंदर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 22,500 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो जब तक भाव इसके अंदर 25,400-500 के नीचे बने हुए हैं तो सैलॉन राइस का ये रिकमेंडेशन है। बट 22,000 22,500 के आसपास आता है तो वहां पर एक फ्रेश लॉन्ग टर्म के लिए आप बाइंग कर सकते हैं। वही टीएमसी 14,500 के नीचे जब तक बना हुआ है, मुझे लगता है यहाँ पर भी अभी साइडवेज टू म्यूटेड कारोबार ही रहना चाहिए और 12,200 तक की गुंजाइश भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। वो एक अच्छा मौका होगा जहाँ पे एक लॉन्ग टर्म खरीदारी की जा सकती है। कंपेयर टू रेस्ट टू कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे धनिया थोड़ा बेटर ही लग रहा है ट्रेडिंग के हिसाब से भी और थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी। अगर इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 7500 के नीचे इसमें खरीदारी की रिकमेंडेशन है। स्टॉप लॉस आप केवल 7400 का लगाएं। मुझे लगता है 7750 7800 की रेंज में ये भाव देखने को मिल सकता है। तो आपको धनिया ज़्यादा बेहतर लग रहा है तीनों ही काउंटर में। नॉन एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की।
एक शानदार रैली, लगातार नया रिकॉर्ड बनाने के बाद कल शाम के सत्र में काफ़ी मुनाफा वसूली दिखी। 3,000 रुपये से ज़्यादा चांदी टूट गई। गोल्ड को देखें तो वो भी रिकॉर्ड से 1,000 रुपये नीचे आ गया। आज हालांकि दोनों काउंटर में तेज़ी दिख रही है। क्या लग रहा है, फिर से तेज़ी बढ़ेगी या वापस से मुनाफा वसूली गहरा सकती है? देखिए, जो मेन कंसर्न था बिकवाली का, जो मुझे लगा कि एक तो डॉलर इंडेक्स जो इतना तेज हो गया है, उसको डिस्काउंट नहीं किया था अभी दोनों ही मेटल्स ने। तो वो एक मुझे लगा कि वहां पे एक प्रेशर बिल्डअप होता देखा, यील्ड्स के अंदर तेजी हमने देखी। वहीं एक फेड ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट्स थे कि मे बी जो रेट कट्स हैं वो मे बी इतना एग्रेसिव ना हो, और फर्दर लाइक क्रूज देखने पड़े। तो राउंड अराउंड ये कुछ चीजें थी जिसके कारण मुझे लगा, और टेक्निकली भी यहाँ पर एक अच्छी खासी सप्लाई जो उनके आसपास दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे लग रहे हैं। तो यस, यहाँ पर गुंजाइश है आने वाले सत्रों के अंदर, और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। हालांकि ये समझने की बात है कि दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट काफी हाई वैल्यू अब रखते हैं, 80,000 के आसपास और 1 लाख के आसपास। तो यहाँ पर आधा 1% का जो मूवमेंट है वो भी ट्रेडिंग के लिए एक सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी जैसा लगेगा, या वहां पे भी एक बड़ा प्राइस मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट मुझे लगता है कि यस, मॉर्निंग के सत्र में दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर थोड़ा सा और पुल बैक देखने को मिल सकता है। गोल्ड मुझे कंपेरेटिवली ठीक लग रहा है सिल्वर के अब भी, और मुझे लगता है कि यहाँ पर गुंजाइश है कि गोल्ड इंटरनेशनल भाव के अंदर वापस से 2745-50 की टेरिटरी में आना चाहिए, यानी अप्रोक्सीमेट 1% के आसपास यहाँ पे पुल बैक देखने की संभावना मुझे लगती है। जब तक ये 2705 के लेवल्स को ब्रिश नहीं करता, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिलेगी। बट कंपेरेटिवली गोल्ड मुझे सिल्वर में थोड़ा सा डाउट है। उछाले पे यहाँ पे मुझे लगता है कि बेच के काम करना चाहिए। हालांकि अगेन यहाँ पे इंटरडे के अंदर बाइंग आप कर सकते हैं फर्स्ट मॉर्निंग हाफ, मतलब फर्स्ट हाफ के अंदर। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि कैप है 34.50 के आसपास। तो 34.50 के आसपास और उसके ऊपर कहीं भाव मिलते हैं तो आप पोजिशनली आप सेल भी कर सकते हैं। 34.88 यहाँ पे आप ऐसे रखें। मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे गुंजाइश है, प्राइजेस अगेन जो कल के लोस थे वो, एंड देन फिर फर्दर और डाउन साइड यहाँ पे देखने को मिले। सीधा 10 सेकंड में जवाब दीजिए, क्रूड और मेटल में क्या करना चाहिए आज दिन के लिए सर? देखिए, जिंक का कॉन्ट्रैक्ट अच्छा लग रहा है मुझे, और हर घंटे पे इसमें बाइंग का रिकमेंडेशन है। मुझे लगता है 290 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के इसमें कारोबार कर सकते हैं। 296 से लेकर 300 तक की रेंज में भाव देख सकते हैं। वहीं क्रूड ऑयल भी मुझे लगता है कि एक पुल बैक यहाँ पे देखने को मिलनी चाहिए। तो अगर प्राइजेस अराउंड 6,000 के आसपास आते हैं तो यहाँ पे बाइंग का रिकमेंडेशन है। 5980 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। 6125 के आसपास आज के सत्र में देखने को मिल सकता है। ओके, शुक्रिया अखिलेश जी, आपने वक्त दिया हमें।